आज एक बार फिर पश्चिम एशिया की जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्रूथ सोशल पर ईरान को एक ऐसी धमकी दी है जो इतिहास में दर्ज होने वाली है। ट्रंप ने लिखा, ईरान के लिए समय तेजी से बीत रहा है, उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे वरना उनका कुछ भी शेष नहीं बचेगा। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये महज एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत का एक देश को दिया गया खुला अल्टीमेटम है। और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान को युद्ध समाप्त करने के लिए 5 शर्तें भेजी हैं और ईरान की अपनी 5 शर्तें हैं। दोनों ही शर्त इतनी अलग है कि इन्हें देखकर साफ समझ में आता है यह समझौता आसान नहीं होगा और इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से अस्थायी सीज फायर हुआ, लेकिन अस्थायी समझौता नहीं हो सका और अब वो सीज फायर कब तक चलेगा यह कोई नहीं जानता। दोनों पक्ष कूटनीतिक तरीके से एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए हैं। दोनों अपनी शर्त पर युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और इसी बीच ट्रंप ने आज यह धमकी दी है, यानी सीज फायर की रस्सी बेहद पतली है और ट्रंप उसे और पतला कर रहे हैं। देखिए इसी खबर पर हमारी ये खास रिपोर्ट। और बड़ी खबर से शुरुआत, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अभी बहुत बड़ी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं है। ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने कूड़े के ढेर में डाल दिया, यानी कि डस्टबिन में फेंक दिया और उसके बाद ईरान को धमकी दी कि ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के दुश्मन रहे। दोनों देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा पिछले 2.5 महीने की जंग के दरमियान लगाया जा सकता है। दोनों देशों ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए अब तक काफी कोशिशें कर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं दोनों देश ने ईरान के खिलाफ अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। दावा किया गया कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है और खबर यह भी आई कि परमाणु प्रोग्राम से संबंधित कई वैज्ञानिक मारे गए। साल 2026 में ईरान के परमाणु केंद्रों पर फिर हमला हुआ। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को ढूंढने में आज भी, इस वक्त भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो सीआईए और मोसाद लगे हुए हैं एनरिच्ड यूरेनियम को ढूंढ निकालने में। यूएस ने ईरान में अपने पायलट्स को बचाने के लिए अभियान चलाया। यूएस पर रेस्क्यू के बहाने एनरिच्ड यूरेनियम को चुराने की कोशिश का आरोप लगा। ईरान पर एनरिचमेंट प्रोग्राम सीमित करने के लिए यूएस लगातार दबाव बना रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक ले जाने की आखिर जरूरत क्या थी। लेकिन एक हकीकत, एक सच्चाई यह भी है कि लाख प्रयासों के बावजूद, लाख कोशिशों के बावजूद ईरान का परमाणु प्रोग्राम अमेरिका नहीं रोक पाया है। ईरान के पास करीब 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम 440 किलोग्राम मौजूद है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि इससे ईरान कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है और यही वजह है कि दोनों देश मिलकर ईरान के दरवाजे पर हथियार, टैंक, गोला बारूद, मिसाइल लेकर खड़े हैं। और अब इन दोनों देशों के पास ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प बचता जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका मिशन यूरेनियम पर निकला हुआ है। फोर्दो, नतांज और इस्फहान में संवर्धित यूरेनियम होने की उम्मीद है। अमेरिका को, इजराइल को
लेकिन ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को पाताल की उस तलहटी पर छिपा कर रखा है जहां उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं। अमेरिका और ईरान के लिए, अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो सैटेलाइट से ढूंढ नहीं पा रहे, सर्विलांस ड्रोन से, जासूसी ड्रोन से ढूंढ नहीं पा रहे, तो संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। या तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर से हो या फिर मिडिल ईस्ट में पर्शियन गल्फ के बॉर्डर से हो, जहां पर पहला अटैक आइलैंड्स पर होगा, जहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए यूएस और इजराइल के सैनिक भेजे जा सकते हैं। फिर यूरेनियम का पता लगाया जाएगा। न्यूक्लियर सर्च टीम जंग के दौरान तबाह हो चुके न्यूक्लियर फैसिलिटी के रास्ता बनाने के लिए भी बड़ी मशीनों की आवश्यकता हो सकती है। अगर यूरेनियम मिल गया तो इसे विशेष कंटेनर में भरकर सील करके वहां से निकाला जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितनी आसानी से इसे समझा जा सकता है? दूसरी तरफ मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, समंदर में बिछा सी माइंस वाले मौत का जाल, यानी मिडिल ईस्ट में सिर्फ तनाव नहीं बल्कि युद्ध की तस्वीर नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल लगभग खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ तेहरान दुनिया से, अमेरिका से यह कह रहा है कि हमारे दरवाजे पर आए हो तो जरा लड़ाई तो करो, जंग की शुरुआत तो करो, फिर बताएंगे हमारे कितने मिसाइल्स खत्म हुए और कितने जिंदा हैं। और इस बीच ईरान का एक ऐसा दावा सामने आया जिसने वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि सीआईए की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है और ईरान की मिसाइल क्षमता पहले से और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब बात करते हैं अमेरिका के उन 5 शर्तों की जो ईरान की न्यूज एजेंसी ने सामने रखी है। पहली शर्त, अमेरिका किसी भी तरह के मुआवजे या हर्जाने का भुगतान नहीं करेगा, यानी जो तबाही हुई उसके लिए अमेरिका एक पैसा नहीं देगा। दूसरी शर्त, ईरान को अपना 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। दोस्तों, यह बेहद कड़ी शर्त है। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ को तोड़ने जैसा है। तीसरी शर्त, ईरान की सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज एक्टिव रहेगी, बाकी सब बंद। चौथी शर्त, ईरान की जब्त संपत्तियां रिलीज नहीं की जाएंगी, यहाँ तक कि 25% भी नहीं। और पांचवी शर्त, सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करनी होगी। दोस्तों, ये 5 शर्त पढ़कर एक बात साफ हो जाती है, यह शर्त नहीं है, यह समर्पण की मांग है। अमेरिका ईरान से कह रहा है, अपना यूरेनियम हमें दे दो, अपना परमाणु क्षमता छोड़ दो, अपना पैसा वापस मांगने की उम्मीद छोड़ दो, और हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी नहीं करेंगे। यह कोई समझौता नहीं है, यह एक विजेता की शर्त है। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान हारा है? सीआईए की रिपोर्ट कहती है नहीं, ईरान के पास 75% सैन्य ताकत बची है। तो जब ईरान हारा नहीं है तो वो समर्पण क्यों करेगा? और अब बात करते हैं ईरान की उन 5 शर्तों की जो उसने अमेरिका को भेजी थी और जिन्होंने ट्रंप ने बकवास करार दिया। पहली शर्त, सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म होना चाहिए, खासकर लेबनान में। दूसरी शर्त, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा। तीसरी शर्त, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करना होगा। चौथी शर्त, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा या हर्जाना देना होगा। और पांचवी शर्त, हॉर्मुज स्टेट पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देना होगा। दोस्तों, ये शर्तें पढ़कर भी एक बात साफ हो जाती है, ईरान भी झुकने वाला नहीं है। ईरान भी अपनी शर्त पर ही समझौता करेगा और हॉर्मुज पर संप्रभुता की मांग, ये वो शर्त है जो अमेरिका कभी नहीं मानेगा। तो अब देखिए, अमेरिका की शर्त और ईरान की शर्तें, यह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अमेरिका कह रहा है यूरेनियम दो, मुआवजा नहीं मिलेगा, संपत्तियां वापस नहीं होंगी। ईरान कह रहा है प्रतिबंध हटाओ, मुआवजा दो, संपत्तियां वापस करो, हॉर्मुज पर हमारी संप्रभुता मानो। यह दोनों के बीच का रास्ता नजर नहीं आता, और जब बीच का रास्ता नहीं होता तो दो ही रास्ते बचते हैं, या तो एक पक्ष झुके या जंग दोबारा
शुरू हो। और ट्रंप की आज की धमकी बताती है वो जंग का रास्ता चुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ ईरान के नजरिए से एक बेहद जरूरी बात, ट्रंप ने कहा कुछ भी नहीं बचेगा। ये धमकी उन्होंने पहले भी दी थी और हर बार ईरान ने जवाब दिया है। CIA की रिपोर्ट कहती है कि ईरान 3 से 4 महीने और टिक सकता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहे हैं। संसद के अध्यक्ष कह रहे हैं हमारी सेना किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और ईरान ने हॉर्मुज पर टोल वसूली का प्लान बनाया है, यानी ईरान डरा नहीं है, ईरान तैयार है। और जो देश 1979 से अमेरिकी दबाव झेल रहा है वो ट्रूथ सोशल की एक पोस्ट से नहीं डरेगा। दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। अमेरिका की 5 कड़ी शर्त, ईरान की 5 शर्त जिन्हें ट्रंप ने बकवास कहा। ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर धमकी, पेंटागन के ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी और सीज फायर की वो पतली रस्सी जो कभी भी टूट सकती है। यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें समझौते की गुंजाइश कम दिखती है और जंग की आहट ज्यादा। लेकिन एक बात तय है, ईरान झुकेगा नहीं और अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इसका नतीजा वो नहीं होगा जो ट्रंप सोच रहे हैं। हम इस कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। पल पल की खबर सबसे पहले आप तक, बने रहिए हमारे साथ। और आप इस खबर को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।